रविवार की सुबह एक तेज़ चीख पर मेरी आंखें खुल गईं। मेरी आंखें खुलने पर मुझे अपने हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। मेरे कमरे के बाहर शोर और लोगों के चिल्लाने और रोने चीखने की आवाज़ें। मेरे कानों में बस वही आवाज़ें गूंजी जा रही थी, बस वही आवाज़ें। मैं अपने बेड पर से उठा और अपने रूम के दरवाज़े की ओर बढ़ने लगा। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वो बाहर से लॉक है। तभी मैंने अपनी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। इस पर मेरी नज़र बगल में लगी खिड़की पर गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर ज़मीन पर खून ही खून पड़ा था। ये सब देखकर मैं परेशान हो गया और मेरे मन में गलत सलत ख्याल आने लगे कि ये खून यहाँ कैसे, क्या हुआ है यहाँ। तभी फ़ोन में से एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन देखकर मैं खामोश सा हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा था रन अवे फ्रॉम ज़ॉम्बीज़। मैंने फिर देर ना करते हुए अपनी बहन को फ़ोन में लाया। मेरी बहन मेरे साथ रहती थी और मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए थे। मैंने अपनी बहन को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी फ़ोन की रिंग बस बजी जा रही थी। मैंने फिर सोचा कहीं मेरी बहन भी तो नहीं। मैंने फिर एक नज़र अपने कमरे में घुमाई और मुझे एक स्टील की कुर्सी दिखाई दी। उसको मैंने फिर अपने कमरे की खिड़की पर ज़ोर से मारा, जिससे वो खिड़की के कांच टूट गए। मैंने फिर खिड़की खोली और मैं बाहर आ गया। बाहर देखा तो हर तरफ बस खून ही खून था, जैसे वो ज़ॉम्बीज़ इस घर में घुस चुके हों। मैंने हिम्मत करके अपनी बहन के कमरे में जाने की कोशिश की। मैं जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, मैं सामने का वो मंज़र देखकर पूरा शॉक हो गया, क्योंकि सामने मेरी बहन एक ज़िंदा लाश में तब्दील हो चुकी थी। उसके मुंह पर खून ही खून था और उसके शरीर एक ज़िंदा लाश बन चुका था। मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैं अंदर ही अंदर रोने लगा, जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। इतने में मेरी बहन की नज़र मुझ पर पड़ती है और वो बेकाबू होकर मेरी ओर बढ़ती है। उसे देखकर मैं अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता हूँ, लेकिन मैं घबराकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता हूँ। इतने में वो जैसे ही मेरे पास पहुँचती है, तभी मुझे ज़मीन पर पड़ा चाकू दिखाई देता है। मैं हड़बड़ाहट में वो चाकू अपनी बहन की ओर करता हूँ, जिससे वो चाकू सीधे उसके सीने में घुस जाता है, जिससे तड़पते हुए उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन को मार डाला। तभी मैं खुद को संभालते हुए वहाँ से उठता हूँ और अपनी बालकनी की ओर जाता हूँ। मैं अपनी बालकनी से नीचे की ओर देखता हूँ तो वहाँ के सारे लोग ज़िंदा लाशों में तब्दील हो चुके थे। तभी मुझे नीचे से ज़ोर से दरवाज़े पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे उन ज़ॉम्बीज़ को पता चल गया है कि ऊपर कोई है और वो तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करने लगे। तभी मैं देर ना करते हुए अपने किचन की ओर भागता हूँ और वहाँ से मिट्टी का तेल और एक माचिस लेकर आता हूँ और सारा तेल सीढ़ियों पे डाल देता हूँ और माचिस जला देता हूँ, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ ऊपर की ओर ना आ सके। इतने में मुझे कहीं से हेलीकॉप्टर में बैठे एक आदमी की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जो कोई भी अपने घर में सुरक्षित बचा है वो जल्द से जल्द अपनी छत पर आ जाए। मैंने सीढ़ियों की ओर ध्यान दिया तो वहाँ धीरे धीरे आग कम होती जा रही थी। मैंने ज़रा सा भी देर ना करते हुए फ़ौरन अपनी छत पर जाने के लिए वहाँ से निकला, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी तेज़ी से बढ़ते हुए हमला करने के लिए मेरी ओर आता है। तभी मुझे अपने हाथ में वो खाली तेल का डिब्बा दिखाई देता है, जिससे मैं पूरी ताकत के साथ उस ज़ॉम्बी पर मारता हूँ, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मैं तुरंत अपने छत की ओर पहुँचता हूँ और हेलीकॉप्टर की ओर हाथ हिलाते हुए इशारा करके उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले वो लाशें ऊपर की ओर पहुँचती, हेलीकॉप्टर में बैठे आर्मी ऑफिसर ने मुझे वहाँ खड़ा देख लिया और वो जल्दी से मेरे पास पहुँच गए।
इसके बाद उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स के पास सही सलामत पहुंचा दिया, जिससे मेरे जान तो बच गई, लेकिन उस दिन उस हादसे में मेरी बहन उस वायरस का शिकार हो गई। मैं जब भी वो हादसा याद करता हूँ तो बस यही सोचता हूँ, काश मेरी बहन उस वायरस का शिकार नहीं हुई होती तो आज वो हमारे साथ होती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।